लड्डू गोपाल जी, कृष्णा जी, ठाकुर जी बनाता हूँ मैं 40 साल से, और उनकी मूर्ति वगैरह भी बनाता हूँ। बाकायदा मेरे घर में 1500 मूर्ति पड़ी रहती है। सदरबार चौक आके मैं लड्डू गोपाल के बना के बेचता हूँ। कि बड़े मौलाना साहब ने कह दिया कि जिसमें जो काम हराम का ना हो, परेशानी का ना हो, तो वो करो, चाहे वो हिंदू भाई का हो, चाहे मुस्लिम भाई का हो, चाहे सरदार जी का हो, चाहे सिख ईसाई का हो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों जैसे कि राजनीति हो रही है धर्मों को लेकर, कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। धर्मों को लेकर आप बार बार चीज़ें नोटिस करते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे अपने आसपास। हम अभी सदर बाज़ार यहाँ पर मौजूद थे तो हमारे साथ हमें एक ऐसे शख्स मिले जिनकी कहानी ऐसी है कि सुनकर आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हम आपसे उनको रूबरू कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ से गुजरने पर जब मैंने देखा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई तो मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या है। तो क्या नाम है चाचा? पहले तो आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मैं भजनपुरा चांदबाग का रहने वाला हूँ। मेरा मोहम्मद शमशाद नाम है। मेरे पिताजी का शब्बीर अहमद है। ये क्या है चाचा? आपने मुझे बताया था कुछ, हाँ, क्या आप क्या बताना चाहेंगे? लड्डू गोपाल जी, कृष्णा जी, ठाकुर जी बनाता हूँ मैं 40 साल से, और उनकी मूर्ति वगैरह भी बनाता हूँ। बाकायदा मेरे घर में 1500 मूर्ति पड़ी रहती है। सदरबार चौक आके मैं लड्डू गोपाल के बना के बेचता हूँ। बहुत लोग मेरे यहाँ से लेके जाते हैं, और बहुत मेरा नाम है, कई और चैनल पे मैंने बता रखा है। चाचा एक बात बताइए, जिस तरीके से आप ये जो लड्डू गोपाल के लिए बनाते हैं, तो क्या क्या मतलब आपके परिवार वाले कुछ कहते नहीं कि मतलब क्यों आप लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हो, या फिर कोई ऐसी बात आपको अभी तक इन सब चीज़ों के लिए टारगेट किया जा रहा हो? मेरे घर वाले, मेरे को मिलने वाले यार दोस्त, वो मुस्लिम समुदाय का लोग के हैं, हिंदू लोग हैं। तो मैं ऐसा कुछ एतराज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका भी ये धर्म है। और एक, हाँ, जैसे हमारा मुस्लिम धर्म है ऐसे उनका हिंदू धर्म है, तो हम सबको मानते हैं। और वो बेचारे अपने घरों के अंदर छोटे छोटे लड्डू गोपाल, कृष्णा जी, ठाकुर जी रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं। तो हम इसको 40 साल से बनाते हैं, और मेरा अच्छा काम चलता है। कितने लोग दिन में कितने लोग ऐसे आते हैं चाचा जो ये लेकर जाते हैं? और मतलब आप कितना मतलब दिन में कितने कितने आप ऐसे ये बना लेते हैं? कम से कम 700-800 रुपये बनाता हूँ, 10 रुपये की जोड़ी देता हूँ मैं। और लोग क्या नाम है, किसी बर्थडे पे, किसी बर्थडे जो आता है, तो उस पर ऑर्डर दे के जाते हैं, 200 जोड़ी, 300 जोड़ी, 400 जोड़ी का। तो वो बना के मैं रजिस्टर करके देता हूँ उनको। और जैसे हापुड़ से, लखनऊ से, सीतापुर से, दिल्ली से, जगह जगह जो दुकानदार आजकल लेडीज़ पार्लर का लोग सामान रखते हैं, उसमें भी ले जाते हैं बेचने के लिए मेरे से। लेकिन चाचा एक तरफ जहाँ आजकल ऐसा दौर हो गया है कि हिंदू मुस्लिम देखने को मिलता है, मुस्लिम कई मौलाना हैं जो बार बार भगवानों पर, राम मंदिर या फिर श्री कृष्ण या कई भगवान ऐसे हैं जिनको लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं। ऐसे में आप जो ये काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो वाकई में आजकल धर्मों को बांट रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? जी, ऐसा है। हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो भी 4 जाति के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसमें 80% लोग सारे बढ़िया हैं। उसमें नेता लोग भी हैं, मुख्यमंत्री लोग भी हैं। लेकिन 20% लोग ही गड़बड़ करते हैं, लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम को। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो हिंदू के घर के अंदर ही बड़ा पैदा हुआ हूँ। मैं यूपी का जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, सिवारे का। और मेरा घर दिल्ली चांदबाग नंबर 1 में D34 है। तो चाचा एक बात बताइए, आप जैसे ये श्री कृष्ण के लिए ये बनाते हैं तो ये ख्याल कैसे आया? मतलब आप बताया कि आपके पिताजी भी ये काम करते थे। हाँ। एक दफ़े हाथ के ब्रेसलेट होते हैं नाम वाले, ABCD के अक्षर के नाम बना के बेचता था। तो मेरा वो ऊन ख़त्म हो गया, तो मेरे पास मोती पड़े थे काले दाने के। तो मैंने अचानक बच्चों को नज़र आने वो लड्डू गोपाल बना के रख दिए। तो वो मेरे बिकने लगे। उस बात को 40 साल हो गए जब से अब तक मैं ये बना के बेचता हूँ। और मेरा खूब चलता है, इससे खूब बढ़िया काम चलता है मेरा। मेरे इससे कोई एतराज़ नहीं है। और मेरे हिंदू भाई मेरे बहुत ही मोहब्बत और प्यार से आगे यहाँ पैसे भी दे के जाते हैं एडवांस, कि बाबा हमारा बना के रखना आप, ये आप अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा भाई अच्छा काम है। जब हम मुसलमान मस्जिदों को मानते हैं तो वो हिंदू भाई मंदिर को मानता है। और अगर मान लो चाहे हमसे कोई जय सिया राम कहलवाना चाहे, तो हम तो 1,000 रुपये कह देंगे। कहेंगे आप जैसे? 1,000 रुपये कह देंगे, हमें क्या उसमें हो रहा। अगर कोई अल्लाह कह दे तो उसमें कोई घिसने का नहीं है। दोनों पवित्र स्थान है, और दोनों स्थानों के अंदर पाक और साफ होके ही जाते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें कुछ थोड़े से प्रधानमंत्री के नीचे जो नेता लोग होते हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए काम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और अपनी रोटियां सेको। तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे नज़र आता। मैं पूरे हिंदुस्तान के मेले करे हुए हूँ। मैं हिंदू के गढ़ के अंदर भी गया हूँ, मंदिरों के मेले भी करने गया हूँ।
तो मेरे तो बहुत मान सम्मान मिलता है मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये लोग जो है 20% लोग जो आग लगाते हैं, भड़काते हैं और उसमें आज तक वालों को बुरा बुरा बोलते हैं, तब के वो बेचारे जने कहाँ कहाँ जा करके ऐसे मुसीबतों से वो जो है क्या नाम है लेके आते हैं और क्या नाम है टीवी एक्सट्रीम पे बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बदनाम करते हैं। ऐसा चाचा एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ, आपको कभी ऐसे कोई किसी समुदाय से, मतलब मुस्लिम समुदाय से कुछ ऐसे लोग आकर आपको बोल कर गए हैं या कुछ ऐसा कहा है कि तुम ये काम मत करो, ये हिंदू धर्म के लिए है? क्या आपको कभी ऐसा कुछ? एक साहब आए थे हमारे मुस्लिम समुदाय के कि यार ये तुम क्या बनाते हो यार, ये तो हिंदू लड्डू गोपाल हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे इसमें अल्लाह भगवान एक ही है। जब मुझे रोटी मिल रही है ईमानदारी से तो मुझे काहे की परेशानी है और तुम्हें क्यों परेशानी है? वो इतने प्यार से अपने जो है जो मानते हैं धर्म को, लड्डू गोपाल को, कृष्णा जी को, ठाकुर जी को रखते हैं, नहलाते धुलाते हैं। वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है भाई, हमें तो रोटी मिल रही है इससे और तुम बता दो हम कोई काम। तो कहने लगे तुम बड़े मौलाना साहब से पूछो इस बात को। तो मैंने कहा कि बड़े मौलाना साहब ने कह दिया कि जिसमें जो काम हराम का ना हो, परेशानी का ना हो, तो वो करो, चाहे वो हिंदू भाई का हो, चाहे मुस्लिम भाई का हो, चाहे सरदार जी का हो, चाहे सिख ईसाई का हो, पूरे ज़माने में हम कर सकते हैं। कोई बताएंगे नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। ये आपने सुना, हमारे साथ सदर बाज़ार में एक शख्स मौजूद थे जिनकी आपने बात सुनी। कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा है और जिस तरीके से इन दिनों हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है उस पर भी इन्होंने बहुत खूबसूरत एक मैसेज आप सबको देने की कोशिश करी है। वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।